अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों ठहरे ज़रा, आज फ़िलिस्तीन और मुस्लिम ममालिक के बारे में आपसे बात करनी है। यकीनन आपका दिल रो रहा होगा और तमाम मुसलमानों का दिल रो रहा है, मेरा भी। हम लोग तड़प के रह जा रहे हैं क्योंकि कैसे मदद की जाए, जुल्म की इंतहा हो गई है। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि एक मुस्लिम मुल्क होकर के इजराइल को हथियार भेज रहा है, जिसकी गद्दारी का चेहरा फाश हो गया है, पर्दा फाश हो गया है। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा, यकीनन दुबई का नाम आपने सुना होगा ज़रूर। हम तो ये सोच रहे हैं कि न जाने वो क्यों मदद नहीं कर रहे हैं, वो अंदरूनी तरीके से कुछ न कुछ ज़रूर कर रहे होंगे। लेकिन हाय अफसोस, जब ये पर्दाफाश हुआ कि उन्होंने 4 कार्गो शिप में, जहाज में भर करके हथियार जो है वो इजराइल को भेजे हैं। किस लिए भेजे होंगे? इसलिए भेजा कि फिलिस्तीनियों के ज्यादा से ज्यादा फिलिस्तीनी कत्ल हो सके। अल्लाह अकबर। आपको यकीन नहीं आ रहा होगा मेरी बातों का, तो आप ये वीडियो देखें। मेरे दोस्तों, आपको बता दूं कि वही नस्ल यूएई की है। वही नस्ल कैसे जान लीजिए। मैं बिना कोई सबूत के और बिना किसी क्लू के नहीं बोलता हूं। पूरी स्क्रीन पर ये तस्वीर देख लीजिए, ये रिपोर्ट देख लीजिए, ये पूरा स्क्रीनशॉट लगा रहा हूं, ध्यान से देख लीजिए दोस्तों। ये रिपोर्ट है कि यूएई के 8 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट प्लेन, यानी 8 बड़े वाले ट्रांसपोर्ट वाले जहाज हथियार भर भर कर उतरे थे इजराइल। जी हाँ, जिन मिसाइलों और हथियारों का और बमों का इस्तेमाल इजराइल गाजा के खिलाफ कर रहा है दोस्तों, वो हथियार पहुंचाने वाला अमेरिका के अलावा मुस्लिम वाहिद देश यूएई है। उन तमाम मुसलमानों पे अब क्या कहूं, लानत भेजूं, क्या कहूं, जो अभी भी यूएई के गुणगान गा के तालियां बजाते हैं। अरे अरब हैं, तुम्हारे बाप नहीं हैं। सही को सही बोलो, गलत को गलत बोलो। जिगर फट रहा है दोस्तों, चारों तरफ से मुसीबत के पहाड़ हैं। आपको मैं पहले भी रिपोर्ट में बता चुका हूं। और ऐसे में यूएई का ये घटिया रूप देखकर सीना फट रहा है भाई, कसम खुदा की। देखा आपने, ऐसा भी कोई कर सकता है यार, ऐसा भी कोई कर सकता है। वो कौन काटे जा रहे हैं, कौन मारे जा रहे हैं? एक अरबी मुसलमान मारा जा रहा है। हुजूर की हदीस पाक है कि मोमिन आपस में एक जिस्म की तरह है। जिस तरह तुम्हारे जिस्म के किसी एक हिस्से को कट जाता है, जख्म हो जाती है, तो तुम्हें नींद नहीं आती, इसी तरीके से अगर दुनिया में कहीं भी मुसलमान परेशान किया जाए, वो मुसीबत में मुब्तला हो, तो तुम्हें नींद नहीं आनी चाहिए। ये हुजूर का पैगाम है, यह है इस्लाम का पैगाम। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अंधी तकलीफ, मतलब अंधा भरोसा करते हैं मुस्लिम मालिकों पे, जैसे सऊदी अरब है, दुबई है, बहरैन है, कतर है। कुछ मुल्क तो ऐसे हैं जो आगे आ रहे हैं। ये तो बाइकाट तक नहीं कर रहे, ये तो मदद भेज रहे हैं इजराइल को। कहां फिलिस्तीन को भेजनी चाहिए? तुम्हें तो निंदा करनी चाहिए, तुम्हें तो सख्त से सख्त पहलू आजमानी चाहिए। हाय अफसोस, दुनिया की मोहब्बत में इस कदर तुम गर्क हो चुके। मरना नहीं है क्या? सबको मरना है, अल्लाह पूछेगा जरूर। वो फिलिस्तीन से जितने करीब हैं जो ममालिक, उससे ज्यादा पूछा जाएगा। पूछा सबसे जाएगा, हमसे आपसे भी पूछा जाएगा कि फिलिस्तीन के लिए क्या किया तुमने। एक तुम्हारा भाई मारा जा रहा था, क्या वो अपने जाती मफाद के लिए लड़ रहे हैं? अरे मस्जिद अक्सा के लिए लड़ रहे हैं। वो मस्जिद अक्सा ये क़िबला अव्वल है, ये हम तमाम की जिम्मेदारी है। कुरान ने कहा है, कुरान ने, कि हमने उसके इर्द गिर्द बरकतें रखी हैं। हुजूर जब मेराज पे गए, हुजूर का अजीम मुअजिजा है मेराज। तो मेराज की इब्तिदा मस्जिद अक्सा से हुई थी। ये मस्जिद अक्सा ये दुनिया की दूसरी मस्जिद है। हुजूर ने फजीलत बयान फरमाई है। ये उनकी हुर्मत पामाल ना हो पाए, इसलिए फिलिस्तीनी लड़ रहे हैं। उनको कहा जा रहा है कि तुम चले जाओ छोड़ करके। वो कहते हैं मैं तो जाऊंगा, मेरी नस्लें मिट सकती है, लेकिन मस्जिद अक्सा को आजाद करके ही जाएंगे। वो तो दीन के लिए लड़ना है ना यार। तुमने हथियार भेज दिए, बेगैरती, अय्याशी में इस तरह डूबे हो। इस कदर भी अय्याशी में डूबा जाता है क्या? मेरा तो जब से मैं सुना हूं ना, मेरा दिल रो रहा है दोस्तों। कैसे उम्मीद की जा सकती है इन मुस्लिम ममालिक पे? कहते हैं अरब, कुरान हमारी जबान में उतरा है तो हम बड़े ही अजीम है।
अरबों को फौकियत दी गई थी, अब नहीं मिली, अब नहीं है। एक वक्त ऐसा था कि तुर्कों को भी फौकियत दी गई थी, अब किसी और को दी जाएगी, क्योंकि जो कुरान और सुन्नत को फॉलो करेगा, इस्लाम की बात पे जो हमेशा हमेशा अच्छे तरीके से अमल करेगा, वही इस्लाम में सरबलंद रहेगा, उसी के लिए इज्जत है, उसी के लिए शोहरत है। तुम सोचते हो कि तुमने अरबी जबान तुम्हें आती है, कुरान तुम्हारी जबान में जो है नासिल हुआ है, तो तुम हमेशा मतलब बेहतर रहोगे, चाहे जो भी करो, हलाल हराम तो मतलब नहीं तुम्हें। अल्लाह का जवाब देना है दोस्तों, बस। ठीक है।